उमैर, अब की बार कैसा मुकाबला पेशावर में देख रहे हैं आप? जी बिलाशुबा ये एक तारीख़ी हल्का है और इसमें माजी में इस हल्के से हम देखते आए हैं कि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार ग़ुलाम अहमद बिलोर ही उम्मीदवार रहते हैं और उनके मुकाबले में जो दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं वो तब्दील होते रहते हैं। 2013 में भी ग़ुलाम अहमद बिलोर और इमरान ख़ान का यहाँ से मुकाबला था और इमरान ख़ान यहाँ से फ़तह याब हुए थे और 2018 में भी ग़ुलाम अहमद बिलोर को शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ के हाजी शौकत अली से। और इस मरतबा चूँकि ज़िमनी इलेक्शन है, इमरान ख़ान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर हल्के से खड़े हुए हैं कौमी असम्बली के, तो एक मरतबा फिर ग़ुलाम अहमद बिलोर PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे इस वक्त खड़े हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनका ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बा है और ज़्यादा उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस मरतबा फिर तहरीक इंसाफ पेशावर चूँकि गढ़ है, तो उन लोगों से हम भी बात करते हैं कि वो क्या उनका जज्बा है, क्या उनके ख़यालात हैं। अच्छा, आप बताएं कि सूरत हाल क्या है इस वक्त ज़िला पेशावर के इस N31 के हल्के में? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोगों ने भी सर्वे किया हुआ है, इमरान ख़ान वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा है। लेकिन मैं आपके कैमरे की आंख से पूरी दुनिया को और जहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ को मैसेज दे रहा हूँ कि हमारा मुकाबला इन चोरों डाकुओं से नहीं है, हमारा मुकाबला अमेरिका से है, हमारा मुकाबला इसराइल से है। बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान ख़ान सीट नहीं लेगा, फिर भी पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान के साथ खड़ा है। अच्छा, ये बताएं इस हल्के में लोगों का क्या जज्बा है, ज़्यादातर लोग किस जमात की तरफ हैं? आप तो पूरी उम्मीद है कि इमरान ख़ान ही जीतेंगे। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। पूरा का पूरा इलाका साथ ही रहिएगा। बड़े इलेक्शंस हैं, कल ज़िमनी और ज़ाहिर अभी हमने पेशावर की और कराची की बात की, लेकिन एक बड़ा अहम हल्का है मुदस्सिर, और वो है मुल्तान का हल्का, यानी कि NA 157, जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी और दूसरी तरफ हैं शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी। इन दोनों के दरमियान बड़ा कड़ा मुकाबला होने लगा है। माज़न यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। माज़न, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस अहम हल्के की? कितना सख्त मुकाबला होगा इन दोनों नुमाइंदगान के दरमियान? जी बिल्कुल सुमैया, इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत ही मुनफरिद नौयत की हो रही है। एक जानिब देखने में आया कि कप्तान उतरे। सुल्तान की बात करें तो जो नायब कप्तान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी, दोनों ही मुहिम चला रहे हैं। अगर इस वक्त हम बात करें, मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी का, क्योंकि मेहर बानो कुरैशी की तमाम इलेक्शन कैंपेन जो है वो शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि मूसा गिलानी की यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब ऐलान किया गया था कि मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जी ये कमज़ोर उम्मीदवार हैं और इस तरह की सूरत हाल है, और अली मूसा गिलानी काफ़ी अरसे से इस हल्के में सियासत कर रहे हैं, उनका वोट बैंक है, फलां है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुकाबला कांटेदार हो चुका है और कुछ हल्कों में, कुछ जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पे मेहर बानो कुरैशी लीड करती हुई भी नजर आ रही हैं। ये तमाम तर सूरत हाल अभी दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं अली मूसा गिलानी, वो है पीपल्स पार्टी से। नून लीग के जो डोगर बिरादरी है वहाँ पे उनको टिकट मिलती थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। वहाँ पे एक आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं बाबर डोगर, उनकी वजह से जो वोट है PDM का 13 जमातों का वो शायद बिखर जाए। तो ये सूरत हाल देखने में आ रही है और उम्मीद की जा रही है अब यही PTI की जानिब से कि उनको एक अच्छे मार्जिन से फतह मिलेगी इलेक्शन में, क्योंकि जब मेहर बानो कुरैशी जब कंटेस्ट कर रही थी इलेक्शन को तो उस टाइम उनको कमजोर समझा जाता है, लेकिन हर मुल्तान का जो मुकाबले की सूरत हाल आप बता रहे हैं माज़न, ये बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त महबूद्दीन सीनियर एंकर पर्सन वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।